हर जेनजी की जिंदगी दो हिस्सों में बटी होती है। एक तरफ सपने, कार, ट्रिप्स, गैजेट्स, वीकेंड्स और दूसरी तरफ हकीकत, ईएमआई, खर्चे और बैंक बैलेंस जो हमेशा किसी न किसी चीज के इंतजार में रहता है। अब इमेजिन कीजिए आप 25 साल के हैं और सैलरी 50,000 रुपए है और आप सोच रहे हैं क्या मैं अपनी जिंदगी एंजॉय भी कर सकता हूँ और करोड़पति भी बन सकता हूँ। यही सवाल है हमारे आज के किरदार राकेश के सामने। वो बेंगलुरु में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, 2 साल से नौकरी कर रहा है और अब उसे लगता है कि उसे पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसे को डायरेक्शन देना जरूरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे राकेश अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है बिना कर्ज लिए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए और कैसे 50,000 सैलरी से भी करोड़पति का सफर शुरू हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। सबसे पहले बात करते हैं रियलिटी की। 25 की उम्र में सैलरी 50,000 रुपया सुनने में डिसेंट लगती है, लेकिन जब रेंट, फूड, कम्यूट और वीकेंड आउटिंग निकाल देते हैं तो ज्यादा कुछ बचता ही नहीं। लेकिन वहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि पैसा बनाना ज्यादा कमाने से नहीं, कमाई का सही इस्तेमाल करने से शुरू होता है। राकेश के पास 1.5 लाख की सेविंग्स है जो उसकी 6 महीने की एक्सपेंसेस कवर करती है, यानी उसका इमरजेंसी फंड लगभग तैयार है। अब उसे सिर्फ अपनी सेविंग्स को रुकने नहीं, बढ़ने के लिए सिखाना है और यहीं से शुरू होती है उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी। मैं हमेशा बोलता हूँ, पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाने की भी आदत बनाओ। इमरजेंसी फंड उसी आदत का पहला स्टेप है। राकेश के लिए टारगेट है 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड। वो पहले ही 1,50,000 रुपए तक पहुंच चुका है। बाकी 1,50,000 रुपए अगले 3 साल में बना सकता है अगर हर महीने 4,500 रुपए एक लिक्विड म्यूचुअल फंड में एसआईपी करे। लिक्विड फंड्स क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा सेफ रहता है, विथड्रॉल अमाउंट जल्दी अकाउंट में आ जाता है और 6-7% तक रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहला नियम, पहले सेफ्टी फिर रिटर्न्स, क्योंकि रिस्क तब लेना चाहिए जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अब बात करते हैं उस चीज की जो जेनजी को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, वांट्स और नीड्स के बीच का फर्क। रेंट देना जरूरी है, वो है नीड। पेरेंट्स को हर 2 साल में ट्रिप पर भेजना है, वो है वांट। नई कार खरीदना, वांट। लेकिन करोड़पति बनना, लॉन्ग टर्म गोल। प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर वांट को नीड समझ लेते हैं। राकेश ने डिसाइड किया कि वो दोनों का बैलेंस रखेगा। वो अपनी जिंदगी एंजॉय करेगा, लेकिन हर एंजॉयमेंट के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी करेगा, यानी पैसा खर्च भी होगा और बढ़ेगा भी। यही माइंडसेट डिफरेंस एक स्पेंडर और इन्वेस्टर में होता है। अब आता है पहला बड़ा सपना, अपनी कार। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ी सैलरी बढ़ती है सबसे पहले ईएमआई ले लेते हैं, क्योंकि ईएमआई लेना आसान है लेकिन ईएमआई चुकाना मुश्किल। राकेश ने थोड़ा पेशेंस दिखाया। उसने डिसाइड किया कि वो कार 2 साल में नहीं, 5 साल बाद खरीदेगा। हर महीने 7,000 रुपया एक बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी किया, जो 10.5% एवरेज रिटर्न माने तो 5 साल बाद उसके पास लगभग 5.5 लाख रुपया होगा। अब वो 5.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट में लगाएगा और बाकी छोटा लोन लेगा, ऐसा लोन जिसमें ईएमआई उसकी सैलरी के 10% से ज्यादा न हो। मतलब 50,000 सैलरी पर 5,000 का ईएमआई मैक्सिमम। ऐसे वो कार का सपना भी पूरा करेगा और ईएमआई के स्ट्रेस से भी दूर रहेगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, कर्ज से खरीदी गई चीजें आपकी नहीं होती जब तक कर्ज पूरा नहीं चुकता, और जब तक आप कर्ज में हैं आपकी फ्रीडम किसी और की जेब में है। अब बात करते हैं पेरेंट्स के हैप्पीनेस फंड की। हर बच्चे की इच्छा होती है कि वो अपने माता पिता को खुश देखें, उन्हें वैकेशन पर भेजे, गिफ्ट्स दें। लेकिन सच ये है कि ऐसा करने के लिए कई बार लोग क्रेडिट कार्ड स्वैप कर देते हैं और फिर वो खुशी अगले 6 महीनों के बिल बनकर लौटती है। राकेश ने ये ट्रैप नहीं चुना। वो हर महीने 3,500 रुपए एक शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में डालता है। 2 साल में वो 85,000 से 90,000 रुपया तैयार कर लेता है, जो आसानी से एक डोमेस्टिक फैमिली ट्रिप के लिए काफी है। इस तरह वो अपनी फैमिली को खुश भी रखता है और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर। चूंकि मनी का मतलब सिर्फ
वेल्थ नहीं होता, मनी का मतलब मेमोरीज भी होता है। अब आते हैं मेन ड्रीम पर, करोड़पति बनने पर। 50,000 सैलरी में करोड़पति बनना सुनने में ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन अगर 10 साल का पेशेंस है तो ये पॉसिबल है। राकेश हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, 80% फ्लेक्सी कैप फंड में और 20% मिड कैप फंड में। हर साल वो अपनी एसआईपी को 10% बढ़ाता है। 10 साल में कॉर्पस बनता है 33 लाख के आसपास। अब कई लोग यहाँ डिमोटिवेट हो जाएंगे, बस 33 लाख। लेकिन याद रखिए, वेल्थ का खेल पहले 10 साल धीमा होता है, फिर काफी तेज। अगर वो एसआईपीज कंटिन्यू रखता है तो 42 की उम्र तक वो 1 करोड़ पार कर देगा, और कंपाउंडिंग के मैजिक से अगले 5 साल में वो 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। भले ही 42 के बाद एसआईपी बंद कर दे, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे टाइम देते हैं, अटेंशन नहीं। देखिए, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो नहीं है, ये सिंपल, सस्टेनेबल और रियलिस्टिक है। क्योंकि वेल्थ बनाना सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं होता, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से होता है। हर साल जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो अपनी एसआईपी में 10% बढ़ाए। लाइफ स्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, और यही हैबिट उसे बाकी लोगों से अलग बनाएगी। अब अगर आप 25 के हैं तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है, माइंडसेट शिफ्ट। हम अक्सर सोचते हैं जब ज्यादा कमाएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सच उल्टा है। जब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तभी ज्यादा कमाने का सेंस आएगा। पेशेंस और कंपाउंडिंग आपके दो सबसे बड़े दोस्त हैं। जल्दी अमीर बनने की कोशिश छोड़िए, क्योंकि जल्दी वाला पैसा उतनी ही जल्दी चला जाता है। वेल्थ बनती है स्लोली, साइलेंटली और रेगुलर, और जब बनती है तो जेनरेशंस बदल देती है। राकेश करोड़पति 35 में नहीं बनेगा, शायद 42 में बनेगा, और जब बनेगा उसकी वेल्थ स्टेबल, डेट फ्री और ग्रोइंग होगी। और यही फर्क है दिखावे की रिचनेस और असली वेल्थ में। तो अगर आप भी राकेश की तरह सोचते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। 10,000 की एसआईपी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर बड़ी वेल्थ की कहानी की शुरुआत एक छोटी सी एसआईपी से होती है। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और बताइए आपकी उम्र में आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे की नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम की सोच की बात करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।